गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आगाज़ 2.0 के तहत हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के ऐप पर। तो जैसे आपको पता ही है कि इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। तो जो भी वीडियो हम पहले आपको बनाएंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और हमारा लक्ष्य यही है, एम यही है कि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। कंटिन्यूसली आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें ताकि आप सक्सेस हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछला टॉपिक था चाल समय दूरी। ठीक है, तो 2-3 दिन हम लेट हो गए क्योंकि आजकल फीवर का सीज़न चल रहा है। तो उसके लिए सभी का आई होप कि सब बच्चे स्वस्थ रहें घर पर। तो अब स्वास्थ्य सही हुआ है तो हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जो सेकंड पार्ट है चाल समय और दूरी का। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि वो आप क्लियरली समझ सकें और आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनमें आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो वो कह रहा है 1/2 घंटे में वह कितनी दूर चलेगा। तो बेटे मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि जब आपको चाल दी हुई हो और समय दिया हुआ हो तो डिस्टेंस के अलावा यानी कि दूरी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा। देखो कुछ बेसिक सा जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब भी कभी चाल दी हुई हो और आपको समय दिया हुआ हो तो हमेशा डिस्टेंस यानी कि दूरी निकलेगी बेटा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम, समय। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है कि आपकी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपका समय भी घंटों में ही होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आपको पता रखा है मैंने, तभी आप उस सवाल को छेड़ेंगे, नहीं तो आप उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। पहले उनकी जो यूनिट है, जैसे घंटा है यहाँ पे और ये भी घंटे हैं, तो दोनों को इक्वल कर लेना। ठीक है, ये याद रखना बेटा। तो 60 × 1 और 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप 60, 2 1 जा 2 और 1 3/2 लिख सकता हूं बेटे मैं इसको। ठीक है, तो इससे इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 3 बार बेटा, 30 बार, और 30 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90 किलोमीटर, यही आपकी दूरी होगी बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है बेटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड टाइम होता है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक दूरी को 2 घंटे में पूरी करता है। तो यदि वह उस दूरी को एक सही 1/2 घंटे में पूरी करना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब बेटे आपसे चाल पूछी है, तो चाल आपके लिए क्या चाहिए, एक तो समय चाहिए, तो समय तो आपके पास है। ठीक है, चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय बेटा। ध्यान रखना भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको चाल निकालने के लिए समय तो मिल गया लेकिन दूरी नहीं मिली। और दूरी किससे मिलेगी, आपको पता है कि चाल और समय हमेशा दूरी को शो करते हैं बेटा। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि दूरी बराबर होता है, देखो बेटा मैंने पिछला क्वेश्चन इसी बेस पे बनाया था और अगला क्वेश्चन इसी बेस, उससे मैंने मिलाया है। क्यों मिलाया है, ताकि आपने जो पीछा किया वो आपको रिमाइंड रहे। ठीक है, याद रहे आपको। ठीक है, तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय बेटा। अभी आपको लिखाया था। ठीक है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी कितनी निकलेगी बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये भी घंटे में ये भी घंटे में, बदलने की जरूरत नहीं है बेटा। तो 2 यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी उसने थे। आप मुझे बच्चों एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा। नॉर्मल सी बात है बेटे, बेसिक लॉजिक है कि 60 किलोमीटर ही जाएगा। तो आपको क्या मिल गई, दूरी मिल गई, समय आपको दिया हुआ ही है, तो आपको क्या चाहिए, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, जो अभी हमने निकाली ये वाली बेटा, और समय कितना, एक सही 1/2। ठीक है बेटा,
तो ये कैसे होगा बेटा, 60 अपॉन 2 वन जा 2 और 1 3 अपॉन 2। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने बेटे कि सर इसको तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको कैसे 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 करें। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 60 को डिवाइड कर दो 3 अपॉन 2 से। समझ में आ रहा है बेटा, क्या कह रहा है, 60 को डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड का साइन है, ये अपॉन का मतलब डिवाइड होता है बेटा, कि 60 को 3 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। तो 60 डिवाइड बाय 3 अपॉन 2, ठीक है, लिख सकता हूं बेटा। तो अब क्या कहता है, रूल कहता है कि इस साइन को मल्टीप्लाई में बदल दो और इनकी संख्या को उलट दो बेटा। तो 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे, इससे कटेगा ये 20 बार बेटा, और 20 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए बेटा उसके लिए आप, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तभी वो उसे एक सही 1/2 घंटे में पूरा करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इसका मतलब होता है 1 और आधा कितना होता है बेटे, 1.5 होता है, 1.5 आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो बेटा, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समय आपको दिया हुआ है, घंटे में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि निश्चित दूरी को तय करता, दूरी इसने नहीं बताई है बेटा। तो आपको पता है कि इससे और इससे क्या निकलेगा बेटा, इससे सिर्फ दूरी निकलेगी। तो दूरी हो जाएगी कितनी बेटा, दूरी हो जाएगी बेटा, ध्यान से लॉजिक को समझना सीखो बेटा, कि चाल दी है, समय दिया है, दूरी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, चाहे कहीं भी आप पढ़ लो, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो आप। ये बेसिक सी चीज है बेटे, सब टीचर, मैं समझता हूं कि टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि स्पीड से और टाइम से हमेशा डिस्टेंस निकलेगी, इसके अलावा नहीं निकलेगा कुछ बेटा, चाल गुना समय, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 50 और मल्टीप्लाई 2 1/2, इसको लिख सकता हूं मैं 50 और इसे 5/2 लिख सकता हूं बेटा, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 बार कटेगा, तो हो जाएगा 125, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 125 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, कितना, 125 किलोमीटर। अब आप बताओ बेटा, कह रहा है उसकी चाल को 20% तेज कर दिया गया। तो पहले 50 थी, तो 50 का 20% अगर मैं निकालूं बेटे तो कितना हो जाएगा, 50 50 और 20/100। मैंने आपको बता रखा जब परसेंटेज पढ़ाई थी बेटे, ये परसेंटेज का साइन होता है, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा दी गई। तो पहले कितनी थी, 50, अब 10 और बढ़ गई, तो कितनी होगी, 60 किलोमीटर हो गई बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूरी कितनी है ये पूछ रहा, समय पूछ रहा है बेटा। याद रखना प्यारे बच्चों, दूरी और चाल हमेशा समय को निकालती है बेटे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है बेटा, 60 किलोमीटर है, और ये है 120, सॉरी उल्टा कर दिया बेटा, दूरी है हमारी 125 और स्पीड है 60। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो बेटा। तो सोल्व जब करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो 5 से काटोगे तो कितना, 25 आएगा बेटा, और 5 से काटोगे तो 12 आएगा। तो ये हो गया बेटा 25/12। अब देखो बेटा, ये फ्रैक्शन है आपकी कौन सी बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, आपको बता रखा है बेटा, अगर आपको नहीं आता है तो यहां देख लो बेटा, मैं यहां करा देता हूं थोड़ा सा। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 12 2 जा 24 आएंगे बेटा, बचेगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1/12, ठीक है। तो 2 1/12। ये ध्यान रखना बच्चों एक चीज का, ये पूरे 2 आवर बन चुके हैं हमारे, ठीक है।
तो क्या करना है, अगर आपका इस तरह से बच जाए तो उसे आप मिनटों में कन्वर्ट कर लेना बेटा। तो 2 आवर तो है ही है, ठीक है, और 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करके उसकी मिनट बना लेना बेटा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12 है यहां पे, सॉरी 12 है बेटा, यहां पे 12 है बेटा, 5 आएगा। तो 2 आवर्स और 5 क्या है बेटा, मिनट। यही आपका आंसर हो गया बेटे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत देता है, पता क्या, क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसको पता है कि बच्चा कहां पे मिस्टेक करेगा, वो यहां छोड़ के आएगा, इसकी मिनटों में कन्वर्ट नहीं करेगा। और आपके ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा 2 आवर 5 मिनट, 2 आवर 50 मिनट, ठीक है, ये जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा बेटा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो बच्चा वहां पे क्या करता है, गलती कर देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर जैसे 2 आवर तो पूरे पूरे आ गए ना बेटा हमारा, डिवाइड करके ये रे बच्चा भाई पूरे बन गए, तो जो रिमाइंडर है तो उसे हम ऊपर रखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, क्या होता है वो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हमेशा नीचे रखते हैं, तो उसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद में क्या है, ये तो पूरे 2 आवर बन गई बेटा। तो 1/12 को आप 60 से मल्टीप्लाई करके उसकी मिनट बना लेना बेटा। तो आपका आंसर घंटे और मिनट दोनों में आएगा बेटा। यही इस सवाल की खूबी थी जो मैंने आपको लास्ट में बताई है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा कह रहा है किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी को 24 आवर्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर उसमें कितना टाइम लगाया, 10 घंटे लगाए। तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना चाहिए, सवाल में दिया क्या है बेटा आपको, आवर। तो समय कैसे निकलता है बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल उसने आधी आधी करी है, तो मान के चलिए मैं चाल मान रहा हूं कि x है, तो एक चाल तो एक दूरी एक तो उसने एक दूरी को यानी कि आधी दूरी को, तो आधी मैंने मान ली दूरी x, ठीक है, ये आधी दूरी है बेटा, ये आधी दूरी है, आधी दूरी होगी x/21, ये आपकी दूरी होगी, ये आपकी चाल होगी। दूरी और चाल मिलाकर अब ये क्या बन गया बेटा, अब ये समय बन गया बेटे, ध्यान रखना भाई। ये दूरी है क्योंकि मैंने मान ली दूरी x है और चाल उसने दी हुई है, तो दूरी अपॉन दूरी बटा जो चाल होती है वो बेटे समय होती है। अब ये समय बन चुका है। दूसरा ऐसे देखेंगे दूरी, अब दूसरी बार जब आधी कर ली तो आधी तो बची ना बेटा, तो अब ये दूरी और ये चाल, ये भी क्या है समय, इसको और इसको मिलाकर टोटल समय कितना हुआ बेटे 10। यही सवाल का लॉजिक है। इसको थोड़ा सा अब आप सोल्व कर लो। अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि भाई इसका क्या करें, एलसीएम कैसे लें। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब आप लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 168 बेटा, आप निकाल लेना, मैंने आपको बताया हुआ है बेटे। ठीक है, तो जब इसका 168 आएगा तो यहां पे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 168 करने के लिए 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। तो x यहां हो जाएगा 8x, और इसका जब 21 की 8 में करोगे तो 160 होएगा। ठीक है, और इसमें कितने की करनी पड़ेगी बेटा, 7 की करनी पड़ेगी बेटा, 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो 7 की करोगे तो 7x हो जाएगा। नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे लेते हैं बेटा एलसीएम। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 15x, भाई 8x और 7x मिलाकर कितने होंगे, 15x हो गए बेटा, अपॉन में 168 बराबर 10। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके नीचे रखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 15x इजिकल टू हो जाएगा कितना बेटा 168, और अपॉन में सॉरी एक जीरो लगा दी बेटा, इंटू 10। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट है सामने वाले के नीचे जाएगी बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा ये, और 15। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 112 किलोमीटर। अब ध्यान देना एक चीज का बेटा, ये जो x आया था ये आधी दूरी थी बेटा, आधी ये थी आधी ये, तो आधी और आधी मिलाकर हो गई पूरी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको डबल करना पड़ेगा बेटा। डबल क्यों किया हमने, क्योंकि ये आधी दूरी थी बेटा, ये दूरी आधी थी, आधी ये, तो यानी कि 112 ये 112 कितनी हो जाएंगी बेटा 224 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई वाह, बहुत बढ़िया सवाल है ये।
एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट यानी कि हिंदी में बोलेंगे 2.5 मिनट, 2.5 2 और आधी मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो अपने विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करो। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, a इंटू बी, ठीक है, और a माइनस बी और इंटू टी। अब ध्यान देना है, a क्या है, a हमारी पहली चाल है जो चली हुई है, ठीक है, b हमारी क्या है, जो दूसरी चाल है जो चली हुई है, ठीक है बेटा, और t हमारा क्या है, टाइम, ठीक है। अब टाइम सबसे एक बात देखना बेटा कि a कितना है 8, b कितना है 10। अब आप कहोगे सर 8 में से अगर मैं यहां 8 रख दूं और यहां -10 कर दूं, तो आप बेसिक से एक फॉर्मूला समझो बेटा। इसका मतलब है ए बी का मतलब, मैं बार बार तो ऐसे नहीं कहूंगा, इसका मतलब ये है कि जो भी चाल बड़ी होगी वो पहले रखी जाएगी, ठीक है। डिफरेंस हमेशा ऐसे तो निकलता है बेटा, तो इसको आप ध्यान रखना। ऐसे मत सोच लेना भाई 8 पहले रखेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 माइनस 8। अब टाइमिंग देखो बेटा, 5 मिनट तो ये थी और 2.5 ये है। आपको मैंने जब डेसिमल अभी पढ़ाया नहीं है, डेसिमल में इसका रूल होता है कि जब आप 5 को और 2.5 को जोड़ोगे तो 7.5 आएगा बेटा। तो 7.5 मिनट हो गई बेटा, ठीक है, मिनट। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपका जो टाइमिंग है स्पीड में वो घंटे के हिसाब से हैं, तो आप इसको भी मिनट को भी घंटे में डिवाइड कर बना लेंगे बेटा, डिवाइड करके, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो भाई, ये 8 इंटू 10 अपॉन में 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 75 अपॉन 60। अब ये 75 मैंने कैसे बना दिया बेटा, इस पॉइंट को मैंने 1 मान लिया, यहां पे पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट को मैंने 1 मान लिया, पॉइंट के बाद जितनी प्लेस होती है 0 बढ़ा दी बेटा, तो ये पॉइंट यहां से हट जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो 10 से 10 तो गया भाई, और 2 से ही कट गया 4 बार, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा बच्चों, अब आपके पास बचा 4 इंटू 75 और इंटू 60, ठीक है भाई। ये इससे कट गया 15 बार और 15 से कट गया ये 5 बार, तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो दूरी थी वो कितनी थी बेटे, 5 किलोमीटर थी बेटे, 5 किलोमीटर। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना बेटे, ये ध्यान रखना एक चीज का। टाइमिंग आपका अगर ये आवर में दिया हुआ है, आवर में दिया है, तो ये जो टाइमिंग है ना, ये वाली जो टाइमिंग है यहां और यहां, दोनों टाइमिंग आपकी किस में होनी चाहिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना आपकी आवर में होनी चाहिए, घंटे में होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, देखो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आपको, यहां जो है ना ये, अब आप कहोगे सर यहां ए तो 8 था, बी 10 था, तो यहां मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना बेटा। इसका मतलब ये है कि ए फॉर्मूला एक ऐसा दे देता है, उसमें नोट लिख देता है कि जो भी बड़ा होगा वो पहले आएगा, तो इसमें बी पहला था, तो आप समझ लो फॉर्मूला यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बाकी इस पॉइंट को मैंने 1 माना, पॉइंट के बाद इस पॉइंट को 1 माना, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं 0 बढ़ाते हैं, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। और देखो भाई, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो आई होप कि आप भी आएँ और अपना जो भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ हम 24 घंटे अपने पास बच्चे को रखते हैं, और हमारे पास इतना टाइम होता है बेटा, क्योंकि हम आपके पास ही तो हैं, इतना टाइम होता है कि हम आपको अच्छी तरह से चेक कर सकें। ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ता है, देखो एक अलग बात है कि उसके पास टाइम नहीं है, इतनी दूर से नहीं आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि बेटा यहाँ पे आपका भविष्य निश्चित तौर पर सुधरेगा, ये मैं जरूर बोलता हूँ, ठीक है। तो हमारी हॉस्टल फैसिलिटी को आप ज्वाइन करिए और आइए, और जो भी मन में आपके डाउट हैं वो आप उनको मन से निकाल दीजिए, ठीक है। और बेटा देखो, जो भी कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहे आप कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपको कोई भी मिले। देखो बेटा, आपको इतना सा काम करना है, बस इतना सा कि सब्सक्राइब करना है, लेकिन हम आप लोगों को वो चीज़ देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। कोई फॉर्म निकल रहा है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन,
कोई भी परीक्षा होने जा रही है उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आया है या स्पेशली कुछ उसने, जैसे अभी आपको पता है कि नवोदय विद्यालय के जो एज में है ना, एज में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है, कुछ कम हो गई है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा बेटा? पता तो तभी चलेगा जब आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे, तो हर नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आपको आप अपडेट रहते रहोगे, और उससे क्या होगा, उससे आप कोई भी चूक करने में नहीं चूकेंगे, चूक नहीं होगी आपसे बेटा, ठीक है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें, और जो भी हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, अपडेट रहिएगा बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।